दोस्तों जैसे कि पहले हमने वीडियो में बात की थी कि हम फेसबुक एड मैनेजर से जो है वो इंस्टाग्राम पेज के लिए कैसे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या कैसे एड जो है वो रन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इजी मेथड के बारे में जिसको बूस्ट पोस्ट बोलते हैं या फिर मीडिया को बूस्ट करना बोलते हैं कि भाई हम कैसे इजीली अपने इंस्टाग्राम पेज पे जो है जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारी पोस्ट है, उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा ऑडियंस तक जो है वो पहुँचा सकते हैं और एक तरीके से यूँ कहें कि उसको हम जो वो प्रमोट कर सकते हैं। सिंपल मेथड है, इनिशियली लेवल पे एडवर्टाइज़र के लिए काफ़ी यूज़फुल रहता है जहाँ पे एडवर्टाइजिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती या फिर बिजनेस मैनेजर के थ्रू एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहते, कुछ इनपुट्स लेना चाहते हैं कि भाई कैसे ऑडियंस जो है वो अपने पेज के साथ में या फिर अपनी पोस्ट के साथ में एंगेज कर रही है, क्या उनके रिस्पॉन्स आते हैं, कैसे उनके फीडबैक्स है, क्या उनके कमेंट्स रहते हैं। उन सब चीज़ों के लिए इनिशियली लेवल पे बूस्ट पोस्ट एक बेस्ट ऑप्शन जो है वो रहता है और ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो कैसे इंस्टाग्राम पे हम अपनी पोस्ट को या फिर रील्स को जो है वो प्रमोट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचा सकते हैं सिंपल एडवर्टाइजिंग के थ्रू, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सीधा चलते हैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम इसको जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपली हमने अपने इंस्टाग्राम का पेज जो है वो ओपन करके रखा हुआ है शर्ट सेलर स्टोरी का। यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है वो हमने डाल के रखी हुई है। तो हम जिस भी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, जिस भी पोस्ट को जो है वो प्रमोट करना चाहते हैं, सिंपली हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक पोस्ट हमने सेलेक्ट कर लिया है, ये जो है वो सिंपली हमारे ऐड का क्रिएटिव होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट के नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है बूस्ट पोस्ट का। ठीक इसी तरीके से अगर हम रील भी प्रमोट करना चाहते हैं तो रील के नीचे भी हमें ऑप्शन मिलता है बूस्ट करने का। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें बूस्ट पोस्ट पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक शर्ट की पोस्ट जो है वो मैंने डाल के रखी हुई है, शर्ट से रिलेटेड मेरा बिजनेस है और हम ये जूम करके चल रहे हैं कि भाई हमें जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या फिर हमारे पेज को जो है वो प्रमोट करना है जो उस ऑडियंस के सामने जो इसमें इंटरेस्टेड है। तो हम बूस्ट पोस्ट पे जो है वो क्लिक करेंगे। बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने देखिए सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है गोल का। व्हाट डू यू वांट पीपल टू डू व्हेन दे सी योर एड। तो यहाँ पे देखिए 3 तरीके के गोल्स हमारे सामने रखे हुए हैं। सबसे पहला है कि विजिट योर प्रोफाइल, कि जब हमारी पोस्ट लोगों को दिखेगी तो उसके नीचे जो कॉल टू एक्शन बटन है वो बेसिकली क्या रहेगा, उनको हमारी प्रोफाइल विजिट करवानी है, विजिट योर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट विजिट करानी है, या फिर हमें जो मैसेज करवाना है। 3 ऑप्शन हमें जो वो देखे रखे हुए हैं। अगर हम विजिट योर प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे तो सिंपली जो है वहाँ पे प्रोफाइल विजिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी हमारे ऑडियंस है या फिर जो भी व्यूअर्स है उनको, तो वो सिंपली उस पर क्लिक करके हमारी जो प्रोफाइल है वो विजिट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देखे रखा हो विजिट योर वेबसाइट का। वेबसाइट में मतलब अगर हम उनको रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे जाके जो उनसे परचेज करवाना चाहते हैं या उनको अपनी वेबसाइट पे जो है वो हम लेके जाना चाहते हैं, तो हम सिंपली विजिट योर वेबसाइट सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारी पोस्ट को देख रहे हैं वो हमें मैसेज करे, तो हम मैसेज का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैसेज में भी 2 यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। एक इंस्टाग्राम का ऑप्शन है कि भी वो हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है व्हाट्सअप का। तो हमारा अगर व्हाट्सअप बिजनेस है तो हम व्हाट्सअप पे भी जो है वो मैसेज रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑप्शन सेलेक्ट करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे सेलेक्ट करने जा रहे हैं विजिट योर वेबसाइट का। हम सिंपली चाहते हैं कि जिन भी ऑडियंस को हमारी पोस्ट दिखे वो शॉप नाउ का उनको बटन मिल जाए और उस पर क्लिक करके जो वो वेबसाइट पर चले जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे एक्शन बटन लर्न मोर दिखा के रखा हुआ है। हम सिंपली जो उसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद में ऊपर देखिए वेबसाइट का यूआरएल डालने का हमें ऑप्शन मिल जाता है। जो भी वेबसाइट का यूआरएल है वो हम डाल सकते हैं। हम पर्टिकुलर कैटेगरी का भी इसमें डाल सकते हैं। जो भी हमारा पोटेंशियल कस्टमर है वो हमारी वेबसाइट के इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो लैंड हो, तो यहाँ पे कैटेगरी का पूरा यूआरएल डाल देंगे। हम सिंपली अगर वेबसाइट के होम पेज पे या मेन वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं तो हम वेबसाइट का लिंक जो है वो डाल देंगे। नीचे एक्शन बटन है। एक्शन सिंपली कॉल टू एक्शन होता है कि भाई लर्न मोर, शॉप नाउ, वॉच मोर, कॉन्टैक्ट अस, बुक नाउ, साइन अप, अलग अलग कैटेगरीज़ के हिसाब से रहता है। जैसे मान लीजिए कोई इवेंट हम करवाने जा रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो हम बुक नाउ कर सकते हैं। अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म है कोई तो उसके लिए कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दे सकते हैं। वॉच मोर का ऑप्शन भी है, शॉप नाउ का ऑप्शन भी है। तो हमारी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, हम कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज करवाना चाह रहे हैं तो हम सिंपली जो वो शॉप नाउ क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसको हमने डन कर दिया तो हमारा गोल सेलेक्ट हो गया कि हमें कस्टमर्स को जो है वो वेबसाइट पे लेके जाना है और ऑप्शन वहाँ पे दे दिया शॉप नाउ का और ऊपर हमने जो वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में हमें सेलेक्ट करना है ऑडियंस। ऑडियंस बेसिकली हम किस टाइप की ऑडियंस को हमारा जो है वो ऐड दिखाने जा रहे हैं। देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, अलग अलग कैटेगरी के पेजेस रहते हैं और उनके हिसाब से भी उनकी ऑडियंस जो है वो अलग अलग रहती है। जैसे मान लीजिए मैं शर्ट सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैं फॉर्मल शर्ट सेल कर रहा हूँ तो मेरी ऑडियंस अलग हो सकती है, उनका एज ग्रुप जो है वो अलग हो सकता है। अगर मैं फंकी शर्ट सेल कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी ऑडियंस का एज ग्रुप जो है वो अलग हो। तो ऑडियंस में बेसिकली हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी पोस्ट जो है वो किस टाइप के लोगों के लिए है और हमें जो है वो किनको हमारा ऐड सर्व करना है। ठीक है, ऑडियंस में देखिए यहाँ पे क्या है
एक सजेस्टेड ऑडियंस है। सजेस्टेड में क्या करता है कि इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक अपने डेटा के अकॉर्डिंग देखता है कि भाई इस पेज पे जो है वो किन टाइप के लोगों ने लाइक करके रखा हुआ, और उन टाइप के लोगों को ही जो है वो हमारा ऐड आगे सर्व किया जाता है। इंस्टाग्राम अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग जो वो हमारा ऐड सर्व करता है सिमिलर लोगों को, ठीक है। उसके बाद में है क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है। क्रिएट योर ओन में हम बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं कि किस टाइप के ऑडियंस को हमारा ऐड जो है वो दिखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑडियंस नेम का, ठीक है। तो ऑडियंस नेम में जैसे कुछ भी हम डाल सकते हैं, जैसे मेंस शर्ट डाल दिया। फिर ऑप्शन आता है यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने का कि भाई कौन सी लोकेशन में हम जो वो ऐड टारगेट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा कोचिंग का बिजनेस है और अहमदाबाद में, और मैं चाहता हूँ कि भाई अहमदाबाद की ही पब्लिक को ऐड दिखना चाहिए, क्योंकि अगर मेरी कोचिंग अहमदाबाद में है और जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे आके अटेंड करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मुंबई की अगर मैं स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा तो वो यहाँ पे आके अटेंड करेंगे, उनके कम चांसेस होते हैं कन्वर्ट होने के। तो मैं क्या करूँगा, मैं अहमदाबाद की लोकल पब्लिक को जो है वो टारगेट करूँगा इस ऐड में। अगर मेरा ऐसा बिजनेस है जैसे मान लीजिए जो कुछ एक सिटीज़ में ही वर्क कर रहा है, तो मैं उन पर्टिकुलर सिटीज़ को जो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें सेलेक्ट करना होता है कि हम कौन से एरिया को जो है वो टारगेट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ अहमदाबाद, और यहाँ पे कैसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा शर्ट का प्रोडक्ट है, तो कुछ डिज़ाइंस पैटर्न्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा चलते हैं, कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो किसी पर्टिकुलर दूसरे एरिया में ज़्यादा चलते हैं। तो हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हमारी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अहमदाबाद सेलेक्ट कर लिया, दूसरी लोकेशन में सेलेक्ट करने जा रहा हूँ यहाँ पे मुंबई, तीसरी लोकेशन में सेलेक्ट करने जा रहा हूँ दिल्ली। ये मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे एग्जांपल के लिए, इसको समझने के लिए आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन आता है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ शर्ट्स। काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें इंटरेस्ट में, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है कि नहीं है। बेटर ये रहता है कि जब हम ऐड चलाने जा रहे हैं तो उससे पहले थोड़ा सा ऑडियंस को डिफाइन कर ले, थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर ले कि हमारी ऑडियंस जो है वो कौन होने वाली है, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट रखते हैं, मेल्स है फीमेल्स है दोनों हैं, उनका एज ग्रुप जो है वो क्या होने वाला है, लोकेशंस जो है वो क्या होने वाली है, एक मेट्रो सिटी से, टियर 1 टियर 2 टियर 3 कौन सी सिटी से वो जो है वो बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से आते हैं कि अर्बन एरिया से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से रिसर्च कर लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। शर्ट मैंने इंटरेस्ट एरिया में सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पे आता है एज और जेंडर। तो एज और जेंडर में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई क्या एज रहने वाली है हमारी टारगेटेड ऑडियंस की, और क्या उनका बेसिकली जेंडर रहने वाला है। तो ये जो है वो मेंस के लिए शर्ट है, तो हम यहाँ पे ऑडियंस जो है वो मेन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज ग्रुप में डालूँ 20 साल से लेकर 40 तक का जो मेरा प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने जो इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को टारगेट किया। डन पे मैं क्लिक कर दूँगा और सिंपली ऊपर जो है वो डन पे क्लिक कर दूँगा। ये हमारी ऑडियंस जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस में हमें नई ऑडियंस दिखाने लगी मेंस शर्ट करके। हम और भी ऑडियंस बना सकते हैं, 3 4 5 ऑडियंस बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से उनको सेव करके रख सकते हैं। तो जब हम नेक्स्ट बार ऐड रन करें तो हम अपनी पहले से बनाई गई ऑडियंस को भी सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं, हमको बार बार सारी चीज़ें फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बजट का और ड्यूरेशन का। डेली कितना बजट जो है वो हमें स्पेंड करना है और कितने टाइम तक जो है वो हमें स्पेंड करना है, ठीक है। तो बजट में देखिए यहाँ से मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे डेली का बजट रखते हैं 251 रुपये डेली के स्पेंड होने चाहिए। नीचे ड्यूरेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो ड्यूरेशन में 2 ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। एक तो जब तक हम इसको पॉज ना करें तब तक हम इसको चला सकते हैं, और दूसरा हम इसका टाइम पीरियड जो है वो लगा सकते हैं कि 6 दिन चलना चाहिए, 15 दिन चलना चाहिए, 20 दिन चलना चाहिए, ये कंटिन्यूसली चलना चाहिए, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरेशन में मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे 30 दिन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 10 से 15 दिन तो हमारा ऐड जो वो चलना चाहिए, क्योंकि शुरू के दिनों में तो सिस्टम को डेटा मिलता है, सिस्टम को पता चलता है इंस्टाग्राम के सिस्टम को कि भाई किस टाइप की ऑडियंस इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, किन टाइप की ऑडियंस को जो वो सर्व करना है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है रिजल्ट आने में, तो एटलीस्ट 7 से 10 दिन तो इसमें होना ही चाहिए। मैं यहाँ पे जो 30 दिन सेलेक्ट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है टोटल स्पेंड हमारा क्या है 30 दिन का, और एस्टिमेटेड रीच कितनी है। अब ये जो रीच है ना वो एस्टिमेटेड है, ये ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैं 15 दिन अगर चलाता हूँ तो टोटल स्पेंड जो है वो मेरा 3765 होने वाला है 15 दिन का, 251 डेली के हिसाब से। और एस्टिमेटेड रीच 18,000 से लेकर 47,000 लोगों तक जो है वो मेरा ऐड पहुँच सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर मैं 30 दिन चलाऊँगा तो मेरा टोटल स्पेंड यहाँ पे होगा 7,530 फॉर 30 डेज़, और 36,000 से 94,000 तक जो है वो एस्टिमेटेड रीच हमको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन आ गया। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे ना तो देखिए हमारा ऐड जो है वो कैसा दिखने वाला है। फीड में देखिए हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए शॉप नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉल टू एक्शन का बटन मिल जाएगा शॉप नाउ का। उसके बाद में स्टोरीज़ में हमारा ऐड जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बेसिकली प्लेसमेंट होती है, हमारा ऐड जो है वो अलग अलग जगह प्लेस होगा इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज़ में, फीड में, रील्स में, अलग अलग जगह पे, ठीक है।
एक्सप्लोर वाले सेक्शन में जो है वो हमारा ऐड कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो हम यहाँ से जो है वो प्रीव्यू कर सकते हैं इसको। उसके बाद में देखिए ऐड प्रीव्यू का ऑप्शन मिल गया, गोल हो गया हमारा, वेबसाइट विजिट है, ऑडियंस हमारी सेलेक्ट हो गई, उसके बाद में बजट एंड ड्यूरेशन आ गया, उसके बाद में पेमेंट आ गया। हम पेमेंट मेथड जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद में यूपीआई का ऑप्शन है, पेमेंट का, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है सारे। तो हम अपना कार्ड जो है वो सेव करके रख सकते हैं। हम यूपीआई से जो है वो पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से जो है वो ऐड की पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट समरी आ रहा है। टोटल ऐड बजट है हमारा 7530। एस्टिमेटेड जीएसटी जो इसके ऊपर लगने वाला है वो है 1355.40 और टोटल स्पेंड हमारा जो होने वाला है वो होने वाला है 8885 रुपीज़ का। तो जैसे मान लीजिए हम यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम सिंपली जो है वो यूपीआई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐड फंड्स का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे हम फंड ऐड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए लगभग 8800 हमारा टोटल स्पेंड होने वाला था, तो मैं इसमें 9000 जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो जो अमाउंट बचेगा वो हम बाकी एडवर्टाइजमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एडवर्टाइजमेंट में भी जो है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये हमारे सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो गया और यहाँ से हम जो वो पेमेंट कर सकते हैं। जब हम पेमेंट कर देंगे ये जो अमाउंट है वो हमारे वॉलेट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद में हम जो ऐड रन कर सकते हैं। जैसे ही हम रन ऐड पे क्लिक करेंगे हमारी ऐड रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, रिव्यू होता है। पहले ऐड हम जो ऐड चलाने जा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है, क्या वो कहीं पॉलिसी को तो जो है वो वॉलेट नहीं कर रहा है किसी भी तरीके की, तो वो रिव्यू होता है। रिव्यू होने के बाद में जो है वो ऐड अप्रूव या डिसअप्रूव होता है। तो एक बार जब ऐड अप्रूव होता है तो वो जो है हमारी टारगेटेड ऑडियंस को सर्व होना शुरू हो जाता है। अगर डिसअप्रूव होता है तो हमें चेक करना होता है कि भाई क्यों डिसअप्रूव हुआ है और उसमें क्या चेंजेस जो है वो करने की ज़रूरत है। तो ये एक सिंपल मेथड था जिसके थ्रू हम अपनी जो भी इंस्टाग्राम की पोस्ट है या रील है उसको प्रमोट कर सकते हैं और अपनी जो भी टारगेट ऑडियंस है हमारे बिज़नेस से रिलेटेड उन तक जो है वो पहुंच जा सकते हैं। अब हमारा बिज़नेस जैसे मान लीजिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं या हम ट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं और कोई हमारी लोकल शॉप है, तो हम अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो है वो टारगेटिंग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक जो है वो पहुंच सकते हैं। रिलेवेंट जो भी ऑडियंस है हमारे बिज़नेस से रिलेटेड उन तक जो है वो पहुंच सकते हैं ऑडियंस टारगेटिंग के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।